हेलो माय विटामिन्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है हैप्पी राम नवमी आप सभी को मेरी तरफ से। और आज मेरा मन नहीं था ब्लॉग बनाने का। क्यों नहीं था आपको बताती हूँ डिटेल में। परसों मैंने आमा को नहलाया, आपने देखा होगा ब्लॉग में, मेरे पिछले वाले ब्लॉग में कि मैंने आमा को नहलाने वाली वीडियो डाली। थोड़ी बहुत डाला मैंने ब्लॉग, पूरा देकर नहीं डाला है, थोड़ी थोड़ी सी डाला है, कट कट के ब्लॉग आया है मेरा, मतलब वीडियो आया उसमें। तो मैंने ब्लॉग बनाया था पूरे दिन का, आमा को नहलाने का, मैंने जो रात में रहता फिराया था उसका भी, मतलब पूरा काम का मैंने अपना ब्लॉग बनाया था कि पोस्ट करूँगी करके। वो स्टोरेज की वजह से डिलीट हो गया मेरे से गलती से, और मेरा जिस वजह से मूड ऑफ हो गया। एक तो उनको ब्लॉग बनाना ही बहुत डिफ़िकल्ट बात है सकता हूँ तो, और फिर से एडिट करके पोस्ट करने में भी टाइम लग जाता है, तो पोस्ट करने में भी टाइम लग जाता है, जिस वजह से वो डिलीट हो गया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मेरा मन नहीं होता ब्लॉग बनाने का। मैंने अभी हार नहीं मानी, यही तेरा स्ट्रगल पीरियड है। अगर तू इसमें उम्मीद या हार मान लेगी तो फिर बस की नहीं है। तो फिर मैंने अपना उठाया कैमरा, तो मैंने चलो रहने दो, कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ, तो आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। आई नो भगवान जी ने कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा, तभी वो डिलीट हो गया है। तो हम चलते हैं अंदर और सभी से मिलाती हूँ, ठीक है आपको। तो देखो अभी का मौसम कितना प्यारा हुआ है, ये देखो। और ये हमारा डोजो है। तो ये है आमा को मैंने तिरछा करके सुलाया है, क्योंकि इनके बेड सोल हो रहा है, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, ये दिखाती हूँ, ये देखो। तो आमा को इतना और हो रहा है बेड सोल, मतलब और हो रहा नहीं, मतलब ठीक हो रहा है, मतलब इतना सा हो रहा है अभी। इनको ऐसे ही सुलाना पड़ रहा है, तिरछा ही सुलाना पड़ रहा है। और अंदर क्या क्या कर रहे हैं, ये भाभी है, अपनी इंगेजमेंट की वीडियो देख रही है, कॉपीराइट आ जाएगा ऑडियो में। और ये रिया दीदी है, और रिया दीदी ने सुबह सुबह बना दिया, तो रिया दीदी ने बना दिया सुबह सुबह फ्राइड राइस। तो हम खाते हैं फ्राइड राइस, फिर मिलते हैं आपसे। खुशबू तो अच्छी आ रही है, अब खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो अब खा रही हूँ खीर, क्योंकि मम्मी से कल कहा था मैंने, कल सिर्फ पूरी खाई थी और थोड़ी से छोले थे और खीर थी और हल्की थोड़ी सी सूजी थी, और कल दिन में इतना ही खाया था, चावल और दाल कुछ नहीं खाया, क्योंकि ईमान भी था। तो एक तो वो होता है तो पेट भरा जैसा लगता है, और फिर वो मेरे बर्तन में खा रहा था। ऐसा ना, मुझे मैं खाती हूँ ना तो मुझे अकेले खाने का ठीक लगता है, क्योंकि मुझे अपने पेट का अंदाजा आ जाता है। संग में कोई खाता है ना, मुझे पेट भर जाता था नहीं क्यों अपने आप ही। तो कल मैंने बस 4 पूरी खाई थी और थोड़ी सी चने खाए थे और थोड़ी सी सूजी खाई थी और खीर खाई थी 1 कटोरी। हाँ, तो मैंने मम्मी से कहा था मेरे लिए खीर बचा के रखना, मैंने खीर नहीं खाई है। तो अब सुबह सुबह खा रही हूँ खीर, चलो खाते हैं। तो ये है नारियल जो हम कलश में स्थापित करते हैं। और आप लोग कई लोग कह रहे होंगे कि आप जो नारियल को माता रानी बनाते हैं या स्थापित करते हैं उसको खा लेते हो। तो मेरा मानना और हमारा मानना ये है कि अगर हम इसे विसर्जित भी करेंगे तो कहीं नाली नूली में जाएगा, कीचड़ में लगेगा, इतना अच्छा तो अपने पेट में जाएगा, पेट में जाएगा तो ठीक है। कीचड़ में जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना, हमारे तो पेट में जाएगा, इसके पूट में जाएगा। तो मेरा मतलब हमारा मानना ये है कि यार जो नारियल है वो कहीं गंदे मंदे में से पड़े रहने से अच्छा तो हमारे पेट में जाएगा, वो सही है, बर्बाद भी नहीं होगा, हम खा भी लेंगे। नहीं है रिया जी, सही बोला नहीं बोला? ये माता का प्रसाद हुआ। हाँ, जो इतने दिन था, हम 9 दिन तक माता की पूजा कर रहे हैं कंटिन्यू, तो इसके अंदर भी शक्ति विराजमान हो गई है। वो शक्ति हमारे पेट में जाएगी अब, वो शक्ति हमारे अंदर जाएगी। ये देखो वो थोड़ी पापी के लिए बचाती हुआ तूने वो भी खा दिया, वो नहीं खाया, बचाया तो है, हम खाते गुलाम। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे इतना गंदा पानी आ रहा है और इसके संग कूड़ा करकट, लोगों ने कितना कचरा फेंक रखा है। जहाँ पे लोग कचरा फेंक रहे हैं इस नहर में अपना, और उसी नहर में माता रानी का जो नारियल है, जो स्थापित किया हुआ नारियल था उन्होंने कलश में, उसी नारियल को भी थोड़ी देर पहले ही, बस फॉल लाने में थोड़ी देर होगी, कैमरा लाने में थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक नारियल जो है बह के जा रहा था। कितनी गलत बात है। हमने माता रानी को 9 दिन पूजा करी, इसलिए करी कि भाई उन्हें 10वें दिन हम कूड़े में फेंक दें, कचड़े में फेंक दें। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा करना चाहिए, मुझे नहीं लगता। और हालांकि मेरा मानना यही है कि आप जो नारियल है उसको फोड़ के उसके अंदर का जो प्रसाद है उसे खा लो और सभी में वितरित कर दो आशीर्वाद के रूप में। और जो उसका बाहर का एरिया है
बाहर का जो पार्ट है उसे अपने जलाने के काम में ले लो। जैसे कर सकते हैं ना भाभी, जैसे हवन हवन करना है तो उसमें इस्तेमाल कर लिया, उससे भी बहुत ज़्यादा कृपा दृष्टि बनी रहेगी माता रानी की। एक नहर में फेंकने से, गंदगी में फेंकने से तो बहुत अच्छी, इससे तो लाख गुना अच्छा होगा ऐसा करना। सही कह रही है जी। ये देख नारियल नारियल ओ बह गया नारियल, देखो नारियल चले गया, देखा। और इतना गंदा पानी, जितने गंदे पानी में कौन डालेगा वो चीज? पानी को लोग गंदा करते हैं ना, पानी गंगा मैया थोड़ी होती है गंदी, लोग करते हैं गंदा। देखिए कितना गंदगी आ रही है इस नहर में, और इसी नहर में नारियल फेंके जा रहे हैं। तो केला भी फेंका जा रहा है देखो। मतलब जो जो मंदिर में इन्होंने चीजें पूजी 9 दिन तक, उसको आखिरी दिन नहर में फेंक दो। जिस प्रकार लोग नारियल को नहर में फेंक रहे हैं ना, उसी प्रकार अपनी बुद्धि जो 9 दिन तक तपस्या करके अपने मानसिक रूप को स्वच्छ कर रहे हैं ना, अपने मानसिक को, मन और तन को, बस उसके बाद 10वें दिन उनका भी कीचड़ हो जा रहा है। सही कह रही है जी, मुझे भी ये 100% बात सही लगी। तभी काफ़ी लोग हमसे कह रहे थे कि तुम कैसे खा लेते हो, यह है वह है ना, हम तो खा ही लेते हैं क्योंकि कीचड़ में जाने से अच्छा तो पेट में जाएगा, वो सही है। नहीं है अभी तो कीचड़ कूड़े कड़कड़ में मिल रहा है, अच्छी बात है। नहीं है भाभी। तो फाइनली हम कर रहे हैं अपनी आमा का काम। जैसा कि आपको पता है कि सुबह मेरा मन नहीं हो रहा था कुछ ब्लॉग शूट करने का, पर तुम्हारी तबीयत खराब होती है, बुखार से जुकाम कुछ भी A to Z, अगर आपका मन भी नहीं है फिर भी आपने करना पड़ेगा काम, क्योंकि आमा को ऐसे कहाँ ही छोड़ सकते हैं हम, आप बताओ। अब इनको ऐसे गंदे में तो नहीं छोड़ सकते ना, तो हिम्मत दिखा के करने पड़ता है आमा का काम। कभी कभी इंसान बोर भी हो जाता है, सकता हो यही काम करके यही काम करके, और कभी कभी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगती है चीज़ें। रोज़ साफ करना है ना, अजीब सी फीलिंग आती यू। तो जरा हमें अपने यू को जरा मैं सोचती हूँ कि चलो वीडियो ही बना लेते हैं, कुछ नहीं तो काम तो करना ही है। देखो अगर मैं आपको बताती हूँ रियल फैक्ट कि मैं अभी नहीं कर रही हूँ कैमरा में ही नहीं, मतलब आपको रियल फैक्ट बताती हूँ कि अभी नहीं कर रहे हमें काम, हम 2-3 साल पहले से ही कर रहे काम। मतलब बचपन से भी नहीं, जब आमा हमारी तो 4-5 साल से, हाँ 4-5 साल से तो हम कर ही रहे हैं आमा का काम। आमा ने अभी से ही बिस्तर नहीं पकड़ा, आमा काफ़ी लंबे समय से माँ की ऐसी ही कर रही थी। आमा पहले आमा चलती थी, मतलब आमा ठीक थी, चल लेती थी, चलते चलते वो पॉटी कर देती थी कहीं भी रास्ते में, फिर उसको साफ करना, उनको बाथरूम में ले जाना, नहलाना। पर ये था कि खुद चल लेती थी, पर नहलाना हम ही करते थे, मुँह हाथ जो भी करते थे, मुँह हाथ तो नहीं धोते थे पर नहलाते हम ही थे। पॉटी कर देंगे कहीं रास्ते में तो उसको उठा के फेंकना, ये हम ही करते थे। हमने मतलब हमारी फैमिली पेरेंट्स, मम्मी चाची मैं, हम ही लोग करते थे। तो अभी यह है कि मैंने पूरी तरह से बिस्तर पकड़ लिया है और बिस्तर में ही कर लेती है, तो अब हमें साफ करना पड़ता है। पहले ये था कि वो कहीं बाहर से कर लेती थी तो सिर्फ ज़मीन गंदी होती थी, अब पूरा बिस्तर, पेटीकोट, उनके बिस्तर सारा गंदा होता है, तब पता नहीं हमारा काम।
तो ये हमारी रिया दीदी का प्यार है। रिया दीदी लेके आई है हमारे लिए समोसे। कहाँ से लाई हो रिया दीदी? संभव फाउंडेशन से। याद दिला दूँ आपको, जहाँ हम कोर्स कर रहे थे हम 3 महीने का, वहीं से ही मिला है हमें समोसा। मैं तो गई नहीं क्योंकि मेरा घर में काम था, तो वहाँ से हमें सर्टिफिकेट भी मिल गया है और समोसा भी मिला। रिया दीदी हमारे लिए समोसा बना के लेके आई, भाभी और मिले। चाहूँगी बस मिला नहीं तो जॉब नहीं मिला, सर्टिफिकेट मिल गया है, समोसा मिल गया है। वो कह रहे समोसा खाओ और सर्टिफिकेट देख के खुशी मनाओ। जॉब का कोई अता पता नहीं है, दूर दूर तक, बहुत कोसों मील तक नहीं पता है। तुमने क्या बोला था? यम्मी हो चटनी रहा वाला है। चौक बना अभी, बहुत छोटी चटनी पूरी। इसमें 3-4 तो खाई नहीं होगा। खा लीजिए। पेट में जब जगह नहीं बची ना, तो मैंने एक कर दिया। इसमें मैंने कहा एक और ले लेती हूँ, खा लीजिए। एक समोसा से मैंने भी खा लिया है और आमा को दे। खाओ खाओ। देने की नियत होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक समोसा भी अगर मैं खुद भी खा रही हूँ, आमा को भी दे रही हूँ, तो आप ये मत देखो कि समोसा एक ही था, इतना दिया, कम दिया या इतना थोड़ी सा दिया। ऐसा नहीं है भाई, नियत है इसलिए दे दिया मैंने। मुझे ना सब चीज़ें अपनी आमा को खिलाने की इच्छा करती है, मतलब मेरे मन ही नहीं करता। अगर मैं उनको ना खिलाऊँ ना, तो मुझे लगता है यार हमने तो इतना चीज़ खा लेंगे, हम भविष्य में खा लेंगे, उनका वो खाए ना खाए, मियाँ जब तक है वो तब तक से तो खा ही लेंगे सब। ये सोचकर मैं सब खिलाना चाहती हूँ अपनी आमा को। तो हम खा रहे पपीता। कैसे हो रहा? मीठा हो रहा है, नहीं हो रहा है? मीठा हो रहा है। जब काट को हाय, कितना कच्चा हो रहा है। ऐसी तो अच्छा लगता है भी नहीं लगना। बाहर ही लिया है, वो थोड़ी टाइट है, वो तो सही रहा होगा। वहाँ मामा को फोन नहीं करा? पता है ना, मिलिया बल? हाँ, दादी की नहीं करा ना लेसन। तो ये है ना, इतना गंदा हो रखा है, ये आमा का कमरा है। तो इवान यहाँ पर खाने वाला बनना था, इसने कहा खीर पूरी ज़मीन में लो तब पोज कर दी। और कल समय भी नहीं था मेरे पास इतना कि मैं पोछा मारूँ। किचन में तो मारा, यहाँ पर नहीं मारा। तो अब ये कमरे को पूरा फिनाइल के पानी से धोते हैं। चलो संग में धोते हैं, आप भी और मैं भी। आप देखो मैं धोती हूँ, ठीक है? पास से ना 2 बूंद इसकी पी लो, हर जगह से मुक्ति। ये लाइफ में मुक्ति चाहिए, 2 बूंद इसकी पियो, पूरी लाइफ से मुक्ति मिल जाएगी।